अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंट्री सीक्रेट्स कि हम एंट्री किस तरह ले सकते हैं कि कोई भी पेयर हो, बेशक गोल्ड हो या यूएसडी हो, नस्दक हो या ऑयल हो या कोई भी हो, हम क्या चीज़ें देख के उस पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। तो अगर आपको भी एंट्री लेने में मुश्किलात पेश आती हैं, यानी कि आपको एंट्री लेवल या एंट्री का तरीका नहीं आता, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपकी को बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। सो सबसे पहले चलते हैं कि मार्केट का सबसे पहले आपको बायास मालूम होना चाहिए कि मार्केट, ये बायास की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इससे पिछली वीडियो आप बेशक देख लें। सबसे पहले आपका बायास क्लियर होना चाहिए कि आप असल में आपने एंट्री लेनी किस डायरेक्शन की तरफ है, कि सेल की एंट्री लेनी है या बाई की एंट्री लेनी है। ये तो नहीं कि एनी मार्केट आपको ना डेली का पता हो ना वीकली का पता हो, जस्ट आपने M15 का चार्ट खोला हुआ और यहाँ से मार्केट ऐसे यानी कि बाई की तरफ हो, यहाँ पे आप बाई कर लें। नो, दैट्स रॉन्ग। आपको पहले फुल बायास पता होने चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मार्केट एक बाई जा रही है डेली में। सो ऊपर कोई आप जैसा कि आप देखें, यहाँ पे ऊपर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, आपने बात समझनी है। यहाँ पे आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कोई रेजिस्टेंस पड़ी है ऊपर। तो अब आपके पास ये है मार्केट बाय जा रही है, तो यार यानी कि बाय सेलिंग या बाय की मार्केट, तो कम से कम इसको अचीव करना चाहिए मार्केट को। तो जब मार्केट इसको अचीव करे तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये अगर आपके पास डेली का कोई लेवल है, आपके पास प्रॉपर प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। मीन आपके पास ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे तो अब आप आए H1 में। H1 में ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप H1 M15 तक आ सकते हैं। अगर H4 का तो आप 30 M30 M15 तक आए। यही अगर H1 का ऑर्डर ब्लॉक हो तो आप M5 या M1 में भी आके उसको प्ले कर सकते हैं। अब मैं आप जिस जस्ट सिंपल आपको ये डेली की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डेली है आपके पास, डेली के ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टच किया, अब आप आए H1 पर। H1 में तब तक ट्रेड प्ले ना करें, हमेशा मेरी बात याद रखें, यहाँ से एग्रेसिव ट्रेड प्ले ना किया करें। मीन कि जब मार्केट ने टच किया इसको आप फॉरन ट्रेड प्ले कर देते हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग, जिसकी वजह से आपके सबसे ज़्यादा एस सेल होते हैं। यहाँ पे वेट करें, मीन के H1 में मार्केट 1 2 और 3 इस तरह कुछ सीन बनाए, यानी कि कम अज़ कम H1 या M15 में मार्केट ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो, तो कम अज़ कम M15 में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से जब ब्रेक करेगी तो ये देखें, अब ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हो चुका है। अब आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, अभी भी आपकी एंट्री नहीं है। अब आपने इस जगह को रीड करना है। सबसे पहले ऊपर डेली की रेजिस्टेंस, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप। दूसरा उस पर जाके H1 में मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ये आपकी आप कंफर्मेशन एंट्री है। अभी भी आपका लास्ट स्ट्रक्चरल लो ये है, जब ये ब्रेक होगा तो फिर तो और भी ज़्यादा एंट्री कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम H1 या M15 में 1 2 3 होने दें। मीन ये आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ब्रेक है। तो अब आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले देखना है आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप होगा। मीन इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान इम्बैलेंस होगा। अगर आपने इम्बैलेंस की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। मीन यहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस है, ठीक हो गया। ये आपके पास इम्बैलेंस, पहला आपका कॉन्टेक्स्ट पूरा, मीन कि यहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, जिसे आप ये ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इस जगह पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाई जाएगी और ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करके दोबारा नीचे आएगी। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट आपके पास है लिक्विडिटी। मीन के यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होगी। अव्वल तो लिक्विडिटी यहाँ पे है एक्सटर्नल की, यानी कि प्रॉपर लिक्विडिटी यहाँ पे। अदरवाइज मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी तो एक वेव में नहीं आएगी। मीन कि H1 का लेवल है, तो H1 में मार्केट अगर यहाँ से आए, यानी कि 1 2 और 3, और ये जो 2 होगा उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होगी। तीसरा, मार्केट यहाँ से जाए लिक्विडिटी क्लीन करे। चौथा, आप यहाँ से फिप प्लॉट करें, यहाँ से ये लास्ट हाई से और इसके लो तक आप फिप प्लॉट करें। तो ये जो फिप का होता है 50 to 79 तक, ये आपका OTE पैटर्न होते हैं। OTE पैटर्न की हम बाद में सीरीज शुरू करेंगे। जस्ट आप ये देखें कि ये आपके एक गोल्डन लेवल होते हैं, यानी कि 50 से लेकर 79 तक। तो ये कोई भी फिब का लेवल फेयर वैल्यू गैप के साथ, लिक्विडिटी के साथ या ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैच कर रहा हो तो आपकी ट्रेड हाई एक्यूरेसी वाली हो जाती है।
मेरी बात याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो इन चारों में से है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी और फिबोनाची। सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लाजमी ग्रैब होनी चाहिए। आप आज से हम ये अपना रूल बना लें कि जब तक मार्केट लिक्विडिटी क्लीन नहीं करेगी, कोई भी शक छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो, आपने तब तक ट्रेड प्ले नहीं करनी। अब मैंने आपको 4 मेथड बता दिए हैं। आपने ये, अगर हाँ लिक्विडिटी ना हो फिर आप बेशक फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड प्ले कर दें। लिक्विडिटी को प्रॉपर ना हो फिर आप बेशक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड प्ले कर दें। अदरवाइज जब तक लिक्विडिटी क्लीन ना हो आप यहाँ से ट्रेड प्ले ना करें। एक तो सीन यहाँ से बनेगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी उठाएगी, फिबोनाची का साथ लेवल होगा और मार्केट आपको दोबारा सेल की तरफ मूव दे देगी। ये हो गया आपके पास एक मूव। दूसरा, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो लेवल होते हैं, ये है तो रिटेलर कॉन्सेप्ट, लेकिन बिलीव मी मैं भी 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लेवल होते हैं। इनको आप ज़रूर मार करके रखा करें और इनको ट्रेड किया करें। दूसरा, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से आपको मिल सकती है ट्रेड। तीसरा मेन बात, जैसा कि मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, कि लिक्विडिटी अगर आपको यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं मिली तो मार्केट क्या करेगी, ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने से पहले ये ऐसे बाई जाएगी, दोबारा फिर यहाँ पे सेल आएगी। ठीक है, तो अब मार्केट ने यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी क्रिएट किया है। ये जो लेवल है आप देखें, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच करने से पहले लिक्विडिटी यानी कि क्रिएट किया। अब इस लो को ब्रेक करने से पहले पहले, यानी यहाँ तक मार्केट है कि इस लो को ब्रेक करने से पहले पहले मार्केट दोबारा यहाँ से वापस जाएगी। अब ये जो इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ेगी, इस लिक्विडिटी को भी क्लीन करेगी और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक लेवल होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करेगी और दोबारा फिर मार्केट आपको एक प्रॉपर सेल मूव देगी। सो आपने अक्सर देखा होगा आप यही गलतियां करते हैं। यहाँ पे आपके पास मार्केट जाती है, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड लेते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट ट्रेड ना लें तो आपको कुछ एंट्रीज मिस हो जाती हैं, लेकिन बिलीव मी डेली आपको 2-3 एक पेयर पर एक तो एंट्रीज मिल ही जाती हैं। तो आप कम से कम अगर 3 ट्रेड भी पेयर भी ट्रेड करते हैं तो आपको एंट्रीज ज़रूर मिल जाती हैं। तो ये कुछ इश्काल हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जो कि हर रोज़ हर चार्ट पर बनती हैं, जो कि मैं अभी आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाता हूँ। तो इनको जहन में लाजमी रखें। मीन के ये लिक्विडिटी इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और ये फिबोनाची के लेवल, ओटीई पैटर्न जिन्हें हम कहते हैं, सबसे मेन इनमें से है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को लाजमी आप यहाँ पे प्रीफर करें, लाजमी लिक्विडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें। अब यहाँ से अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए, जब यहाँ से आप ट्रेड प्ले करें ना, जब यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन हो, यहाँ पे आपका जस्ट छोटा सा एसएल और आपका टीपी, ये लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल, ये वाला लेवल होना चाहिए। सेम एज इन द सेल के आपका लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल बाय वाला होना चाहिए। और एक और मेन बात, आपके तब तक बाय सेलिंग के होने चाहिए। मीन के यहाँ से मार्केट ये देखें उठ के बाय जा रही है, ये नीचे से, तो मीन यहाँ पे कोई आपके पास बड़े टाइम फ्रेम है, यानी कि डेली है ना आपके पास, यानी कि यहाँ पे कोई पड़ी है ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये मीन के इससे नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। तो आपके लॉन्ग टर्म बायात, यानी कि H1 में जब स्ट्रक्चर ब्रेक करते करते मार्केट डेली, ये डेली का चार्ट है ना, समझो कि ये डेली का लास्ट लेवल है ना, तो मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी, दोबारा यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे बाय जाए, तो अब आपने इस पूरी वेव में, यानी कि ये जो वेव लगी है, इस पूरी वेव में आपने जस्ट सेलिंग ही देखनी है। क्यों? अब आपका बायास सेलिंग का हो चुका है, ये डेली के लेवल है वो भी ब्रेक हो चुका है, H1 में भी आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है। अब आपके बायास यहाँ तक होने चाहिए कि जब भी यहाँ पे मार्केट इस तरह ट्रेस करती हुई जाए, आपने वही 4 चीज़ें देखनी है, लिक्विडिटी, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और ओटी पैटर्न। और जब यहाँ पे आए तो तब आपके बायास एंड हो जाने चाहिए सेल के, तब आप बाय जा सकते हैं। तो अब चलते हैं लाइव चार्ट पर, तो मैं आपको वहाँ पे इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये यूरो एयूडी की एग्जांपल दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? बिकॉज आज सुबह ये मैंने ट्रेड ली, ये आपके पास लाइव चार्ट है, तो मैंने ट्रेड क्यों ली, ये पड़ी भी है आपका लेवल, ये यहाँ से मैंने ट्रेड ली, ये जो लेवल है, क्यों ली मैंने ट्रेड, मैं आपको जस्ट यहाँ से डेली से पहले आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आप बायास बनाएं किसी भी एंट्री के लिए। तो अब आप देखें मार्केट यहाँ से जब सेल आ रही थी, आप पीछे को छोड़ दें, जस्ट आप यहाँ से देखें मार्केट ने जब यहाँ से, ये लास्ट हायर लो था ना, मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी, आप मार्केट का लेवल था कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी उठाए। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम की, मैंने कहा है कोई भी बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट हो, लिक्विडिटी क्लीन हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ये एक तरह की बड़े टाइम फ्रेम की आप कह सकते हैं सपोर्ट भी है, ये देखें,
और एक तरह की ये लिक्विडिटी क्लीन भी। अब यहाँ की लिक्विडिटी क्लीन हुई, ओवरऑल तो मैं बायर ही हूँ ना, ये देखें बायास मेरे बाय के हैं। तो जब सेल की लिक्विडिटी क्लीन हुई, अब इसी जगह को मैं जाके, ये जो जगह है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि क्यों मैं बायर बना यहाँ से। ये आप देखें, मैं इसको जस्ट लेके चलता हूँ M15 पे। सो ये यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन हुई। लिक्विडिटी क्लीन होने के बाद सबसे पहले आप वेट करें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। इसके अलावा आप यहाँ से एग्रेसिव भी प्ले कर सकते थे, लेकिन जब तक आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस ना कर लें तब तक आप एग्रेसिव प्ले ना करें। सो ये देखें, जब मार्केट यहाँ से लो लगाने, अब आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल हाई ये है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आप बाय से ना करें, जब तक आपको बाइंग प्रॉपर ना मिले। अब यहाँ से जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये आपका हाई है और ये अब आपका लो है, ठीक हो गया। अभी आप नेक्स्ट मार्केट को ना देखें, आप जैसे यहाँ पे देखें, ये आपका लो है। इस लो लगाने के बाद मार्केट ने ये वाला हाई लगाया। अब यहाँ से मार्केट नीचे है, तो अब आप इसको मार्क करके रखें, यानी कि ये अब आपके पास हाई है। और आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, ये अब आप देखें। अब आपने इस एरिया में देखा, मैंने आपको पहले भी कहा है सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास लिक्विडिटी है। ये देखें, ये पूरे मूव में ना आपको इम्बैलेंस कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे जस्ट इम्बैलेंस। इस लेवल कैंडल इस कैंडल की तरह ये देखें, ये इस वीक ने 50% फिल की हुआ है। याद रखें 50% अगर फिल हो जाए इम्बैलेंस, तो हम उसको इम्बैलेंस फिल ही मानते हैं। सो इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है, कोई नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई नहीं, दोनों चीज़ें नहीं है, कोई मसला नहीं। अब दो और चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई हैं। फेब लगाएं, यहाँ से फेब प्लॉट करें, ये इस लो से लेकर इस हाई तक, ये देखें, तो आपके पास ये प्रॉपर एक तो हो गया कि 50 का लेवल आ रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट आपका पूरा। दूसरा मैंने आपको जैसे कहा है कि ये जो पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, इनको ज़रूर मार्क करके रखा करें। तो ये फ्यूचर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया है ये वाला तकरीबन, ठीक हो गया। अपनी एंट्री हमेशा लिक्विडिटी क्लीन पे लेनी है, बेशक वो चारों चीज़ें आपको मिल जाएं, आपको लिक्विडिटी ना मिले, आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी थी, इस लो के नीचे पड़ी थी ना। आपके और कॉन्टेक्ट पूरे हैं, आप देख चुके हैं। जैसे ही यहाँ से इसकी लिक्विडिटी क्लीन हो, ये यहाँ पे ये आप देखें, तो अब आपने यहाँ से ट्रेड प्ले कर देनी है। तो अब आपके बायास बुलिश, फिबोनाची का 50 लेवल, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स इकट्ठे हैं। आपने ओवरऑल आपके बायास भी बुलिश हैं। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट क्लोज हो, आपने जस्ट यहाँ पे बाय लें, आप जस्ट यहाँ पे ऐसा रखें। और आपका टीपी हमेशा याद रखें, पहला स्ट्रक्चरल लेवल होना चाहिए। आप दो ट्रेड लें 0.011 की मीन, आपका एक बाय या जितनी भी लें, आपका एक टीपी ये होना चाहिए, दूसरा आपका बेशक बड़े टाइम फ्रेम पर अगला लेवल होना चाहिए। तो मैं अभी आपको ये लाइव चार्ट देखता हूँ। ये अब मेरा इस पे बायास क्या है, ये मेरा प्रॉपर एक चार्ट एनालाइज हुआ पड़ा है। ये एशिया का हाई था, ये लंदन ओपन है, ये एशिया का लो है। मार्केट ने ये जब हाई लगा लो लगाया, तो जब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन की, मैंने यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी तकरीबन 40 पेस में। अब मेरा टारगेट इस पे ओवरऑल ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मेरा मार्क हुआ पड़ा है, और कोई चीज़ भी मार्क नहीं हुई पड़ी। ये जो कैंडल लाइन आप देख रहे हैं, ये जस्ट लंदन ओपन की, सॉरी न्यूयॉर्क ओपन की, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन होगा। ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है ऊपर। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, और अगर यहाँ से मुझे कोई मार्केट ने सेल अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं ज़रूर सेल प्ले करूँगा। सो ये पूरा मेथड था एंट्री लेने का। इसके अलावा मैं अब आपको और कोई चार्ट पे लेके एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, बाद में आपको प्रॉपर ये समझ आ सके। तो ये आपके पास एक चार्ट है जीबीपी जेपीवाई का। सो जीबीपी जेपीवाई को मैं देखता हूँ डेली में सबसे पहले, क्योंकि बयास आपने हमेशा डेली पे ही रखने हैं। सो ये अब आपके पास एक यहाँ से ये देखें, मार्केट ने जब स्ट्रक्चर सेल में ब्रेक किया ना, ये हाई लो और ये हायर है, उसके बाद जब ये लोअर लो किया। सो अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, ये डेली का चार्ट है, आप यहाँ से यहाँ तक फिर प्लॉट करें। ये आप देखें, ये 50 से लेकर 79 तक आपने जस्ट यहाँ से सेलिंग ही देखनी है, जो भी आपको सेल यानी कि मिले छोटे टाइम फ्रेम में। ये एक लेवल। सो दूसरा ये आप यहाँ से देखें, इस और इस कैंडल का प्रॉपर इम्बैलेंस है, ये तकरीबन 50% तक मार्केट ने इम्बैलेंस फिल किया। तीसरा लिक्विडिटी आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में होगी, बड़े टाइम फ्रेम में आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। सो ये देखें, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया, ये क्योंकि पास सपोर्ट बिकम सॉरी पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मैंने आपको पहले भी कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। अब चलते हैं इस जगह को मार्क करते हैं और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि
छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कोई एंट्री मिली या नहीं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ येलो कलर से जस्ट। अब आप चल रहे हैं यहाँ पे H1 में, सबसे पहले चलते हैं। सो डेली के आपके बायास बियरिश थे और आप आए हैं H1 में, तो देखते हैं H1 में आपको यहाँ पे कोई ट्रेड मिलती है या नहीं। अगर आपको H1 पे नहीं मिलती तो आप इसके बाद M15 पे जाएं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा H1 पे एनालाइज कर लेते हैं। ये लास्ट स्ट्रक्चरल लो था, ये देखिए मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो ऊपर देखें, ऊपर से जब मैंने आप ऊपर से देखें, यानी कि ये साथ में मेरा जीपीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन है। ये जो लेवल था ये 61 का लेवल था, दूसरा इम्बैलेंस फील हुआ था, तीसरा पास सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस। ये जो ये चीज़ें हैं आपने तमाम ये जो है ना टाइम फ्रेम एक ही तरह यूज़ करनी है। ये डेली का चार्ट है, ये आप H1 के चार्ट पे यहाँ पे देखें। जब यानी कि यहाँ से 61 के लेवल पे अब मैंने सेलिंग देखनी है तो कोई तो मुझे कॉन्टेक्स्ट मिले ना। यहाँ पे डेली ने मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, या अब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो अब आप यहाँ से फिप प्लॉट करें। ये देखें अब ये आपका 79 लेवल है, प्रॉपर 79 लेवल से आपको सेलिंग मिली, लेकिन अभी आपने जस्ट 79 पे जाए तो सेल नहीं कर देनी। 79 के लेवल था। इम्बैलेंस आप देखें इस पूरे उसमें कहाँ पे था, ये यहाँ पे इम्बैलेंस था। ये देखें ये मार्केट ने इम्बैलेंस फिल किया, ये भी कॉन्टेक्स्ट पूरा, फिबोनाची भी पूरा। अब मेन चीज़ है लिक्विडिटी, ये पास सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस आप देखें यहाँ पर भी है। ये हमेशा मार्क करके रखा करें, सब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। सो M15 में यहाँ पे आपके पास कोई लिक्विडिटी नहीं है। सो जब तक मैंने पहले भी कहा लिक्विडिटी क्लीन ना हो तब तक ट्रेड ना लें। सो अब इसको जाते हैं M15 पर, इसी जगह पर कि कोई लिक्विडिटी मिलती है या नहीं। ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये पूरी चार्ट को M15। ये चलते हैं M15 पर। सो M15 पर देखते हैं कि आपको कोई भी लिक्विडिटी क्लीन मिली है या नहीं। सो अब आप देखें ये जो अब आप M15 का चार्ट देखें ना, तो आप देखें जहाँ पे जब ये लोअर लो बना उसके बाद जब ये लोअर हाई बना, ठीक है। H1 पे आपके पास कॉन्टेक्ट पूरे हैं लेकिन लिक्विडिटी नहीं थी, लेकिन ये देखें आपके पास इक्वल हाई हैं तकरीबन ये तीन। तो अब आप देखें ये इक्वल हाई हैं तो मीन के M15 पे आपके पास अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। हमेशा याद रखें तमाम, शायद आपको मेरी बातें थोड़ी मुश्किल लग रही हों तो आप ये दोबारा वीडियो रिपीट करें। ये इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको समझ आती जाएगी। ये बात याद रखें कि M15 पे जब इस तरह यानी कि इक्वल हाई बने तो आपने ट्रेड प्ले नहीं कर देनी। मैं जस्ट M15 पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि H1 पे मेरे पास कॉन्टेक्ट्स पूरे हैं, डेली पे मेरे पास कॉन्टेक्ट्स पूरे हैं। डेली पे ऊपर मुझे प्रॉपर सेलिंग लेवल मिल रहा है, H1 में मुझे मार्केट स्ट्रक्चरल शिफ्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं M15 पे आ सकता हूँ अगर डेली में मुझे कोई चीज़ नहीं ना मिले। सॉरी H1 में मेरे पास और कॉन्टेक्ट्स पूरे थे, फिबोनाची, पासपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप। अब जस्ट मैं आऊँगा M15 पे क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी। मैंने पहले भी आपको कहा है ट्रेड हमेशा लिक्विडिटी के ग्रैब होने पर लें। सो जब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो, बेशक ये एक टिप जस्ट ऊपर मार्केट गई है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो जैसे आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो अब आपके सेलिंग बायास हैं, ओवरऑल आपके सेलिंग बायास कहाँ तक हैं। आपने सेलिंग करनी है, ये आप पूरा बाय मूव देखें ना, आप देखें यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। यहाँ पे आप देखें तो इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान ह्यूज आपके पास एक वो पड़ा है, आप कह सकते हैं इम्बैलेंस। ये देखें ये मार्केट ये वेक आई सही लेकिन इस 50% इम्बैलेंस को फिल नहीं करती। सो ये आपके पास इम्बैलेंस है और आप इस लेवल तक इसको मार करके रखें। मीन ये जो लेवल है तकरीबन 163.360, ये इस तक आप मार्केट को सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आप देखें ये वही डेली की जगह है। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से आप स्ट्रक्चर को रीड करना शुरू करते हैं दोबारा। तो वो सेल समझो कि आपने लगा दी। अब मार्केट यहाँ से जब लो आई उसके बाद मार्केट यहाँ से हाई गई, तो ये देखें अब आपके पास ये हाई आप मार्क करके रख दें कि फ्यूचर में जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, बाकी कॉन्टेक्स्ट भी आपने यहाँ पे सारे मिलाने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। बेशक सारे कॉन्टेक्स्ट ना मिले, आपका बाया सेलिंग है, जस्ट आपको लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाए आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर दें। बेशक आपको फिबोनाची का कोई लेवल ना मिले, बेशक आपको फेवर वैल्यू गैप ना मिले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विडिटी। अब जब यहाँ से मार्केट जैसी मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन की, यहाँ से जैसी मार्केट लिक्विडिटी आप यहाँ से सेल लें तकरीबन 20-25 सिर्फ आपका एसएल होना चाहिए। टीपी पहला टीपी बेशक आप लॉन्ग टर्म, आप ये M15 है तो आप एक टीपी बेशक H1 या H4 के लेवल तक रखें, लेकिन पहला टीपी अगर आपने M5 पे ट्रेड लिया तो M5 का अगला लेवल
M15 पे लिए अब ये, तो M15 का ये लेवल होना चाहिए, मीन यहाँ तक आपका टीपी होना चाहिए। देखें ये टीपी करने के बाद मार्केट एक दफ़ा फिर दोबारा बाय भी गई। सो ये अब आपके पास एक ट्रेड थी। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड आपके पास कहाँ पे बनी। मीन ये जब मार्केट ने लो लगाया उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, ये आप देखें ना, ये जस्ट आपको मैं लाइव मार्केट दिखा रहा हूँ, ये जस्ट 2-3 दिन पहले वाली मार्केट है जो कि मैंने ट्रेड्स ली हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये मुझे याद है। ये आप देखें, ये अब आपका लेवल मार्क है, बिकॉज अब अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये हाई, अब ये इस हाई के ऊपर भी आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक हो गया। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से लो आई, ठीक है, अब आपने एक सेल यहाँ देखनी है, दूसरी सेल यहाँ से दी है, क्यों, यहाँ दोनों जगहों पर लिक्विडिटी पेंडिंग है। अब जब मार्केट यहाँ से गई तो ये देखें तकरीबन इक्वल हाइज ही हैं, ये देखें यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिली क्योंकि यहाँ तक तकरीबन इक्वल हाइज ही हैं, मार्केट ने कोई लिक्विडिटी क्लीन नहीं की। सो ओवरऑल अब आपके बायास सेलिंग हैं, तो आप टॉप की लिक्विडिटी पर नज़र रखें। आप बेशक यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है तो याद रखें ओवरऑल लिक्विडिटी लास्ट हाई है, तो कोशिश करें एसएल तकरीबन थोड़ा सा इससे ऊपर रखें। सो मार्केट जब यहाँ से वापस गई दोबारा, मार्केट ने ये यहाँ की इक्वल हाइज की, इसकी और इसकी तमाम ये जो लेवल थे उनकी लिक्विडिटी उठाई। जैसे ही यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी उठाए, आप यहाँ से एग्रेसिव प्ले भी कर सकते हैं, अदरवाइज जब ये सेल की कैंडल क्लोज हो तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एसएल वो इससे ऊपर और टीपी आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल होना चाहिए। सो यहाँ से आगे चलते हैं, ये देखें मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट जब यहाँ पे हाई गई, ये देखें ये अब आपके पास एक हाई है, तो जब लो लगाने पे जब मार्केट जैसे ही हाई जाए यहाँ की लिक्विडिटी वायलेट करे, आपने दूसरे वो जो तमाम जो मैंने साथ बताए हैं फेयर वैल्यू गैप, तो और वो हो गया क्या कहते हैं फिबोनाची, वो भी तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे प्लॉट करनी है और आपने प्रॉपर ट्रेड यहाँ से फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आके आपका सेलिंग बायास एंड हो गया, क्यों, जैसे कि आप ये डेली देखें ना, ये लेवल है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस फेल हो रहा है, तो अब यहाँ पे आपको डेली का इम्बैलेंस छोड़े तो अब आपको अब मूव मिल सकता है। सो 163.360 तकरीबन ये लेवल है। ये देखें ये कहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हुई, ये वही लेवल है 163.200, यानी कि तकरीबन उसी के आसपास से मार्केट जब बाय गई। अब आपने यहाँ से बुलिश बायास बना लेने हैं। बाय लेनी कब है, जब तक अगर हाँ यहाँ से ये बाय जाके मार्केट दोबारा सेल चले जाए, इसको ब्रेक कर दे, सेलिंग बायास कंटिन्यू, फिर डेली पे जाएं, यहाँ पे कोई और लेवल देखें, जैसे कि ये अब यहाँ के लिए लिक्विडिटी पड़ी है, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट उससे आगे ये लिक्विडिटी होना चाहिए कि ये लिक्विडिटी अब आपका नेक्स्ट टारगेट है सेलिंग की तरफ। सो अब जब तक आपके पास स्ट्रक्चर सेल में चेंज नहीं होता, अब बाई ही देखें, मीन यहाँ से बाइंग का स्ट्रक्चर चेंज है, तो अब आप देखें ये एक, अगर आपको ऐसी वेव जब यहाँ मिले ना, यानी ये प्रॉपर एक बाइंग है, वहाँ पे फिबोनाची ज़रूर प्लॉट किया करें। यहाँ पे मैं फिबोनाची प्लॉट करूँ, ये देखें तकरीबन 79% फिबोनाची का लेवल है आपके पास। ये पीछे देखें, ये आपके पास मिल रही है आपको एज आ कह सकते हैं वो फेयर वैल्यू गैप, ये पास सपोर्ट भी कम डिस्टेंस का तकरीबन एरिया है, तो आप ऐसी जगहों पर ज़रूर ट्रेड प्ले करें। सो अगर मैं आपको एग्जांपलें दिखाने लग जाऊं तो एग्जांपलें तो बहुत ज़्यादा हैं, आप जस्ट इस मार्केट में ही अब भी आप इसको मैं दोबारा आगे चलता जाऊं तो और भी कितनी ट्रेड मिली इसी तरह लिक्विडिटी के रैप वगैरह पर, लेकिन आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये मैंने खुद इतनी लंबी वीडियोस बनाई, आपको इतनी एग्जांपल दिखाई ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके, आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो सके कि आखिर ट्रेड लेते किस तरह हैं। सो कुछ मेरे वर्ड आप मार्क कर लें, मार्क करके रख दें। अगर आपने कामयाब होना है फॉरेक्स में, मुझे 4 साल हो गए, मैंने बहुत कुछ सीखा इस मार्केट से। जस्ट 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 जब तक लिक्विडिटी क्लीन ना हो, आप हमेशा ट्रेड लिक्विड, जितना भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का क्या वीकली मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, जब मार्केट वहाँ पे जाए तो ट्रेड तब तक प्ले ना करें जब तक आपको सबसे पहले स्ट्रक्चरल शिफ्ट मान ना मिले M15 या H1 में। अगर आपका H1 का लेवल है तो कम से कम M5 में वहाँ तक कोशिश करें कि M5 में आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले। फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद वो तमाम चीज़ें आप यूज़ करें, लिक्विडिटी हो गई, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, और ये फिबोनाची और पास सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस हैं। ये 5 चीज़ें, 5 में कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको M15 पे सब कुछ चीज़ें मिल गई हैं, लिक्विडिटी नहीं मिल रही, तो अब अगर आपके और कॉन्टेक्ट पूरे हैं आप M5 पे जाएँ। अगर आपको M5 पे भी लिक्विडिटी नहीं मिल रही तो उस ट्रेड को दफ़ा करें, ना लें। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विडिटी, जब तक लिक्विडिटी क्लीन ना हो ट्रेड प्ले ना करें।
सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।